वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, संस्कारों संबंधी चर्चा बहुत लंबी है और एक बार आपको जानकारी के लिए बताऊं कि एक यूनिवर्सिटी ने जैन संस्कारों के ऊपर पूरा 2 दिन का वर्कशॉप रखा था। उसमें देश भर से करीब 38 विद्वान, प्रतिष्ठाचार्य, ये सब लोग जुड़े थे, प्रोफेसर्स भी थे। 2 दिन में 4 सेशन हुए, 3-3 घंटे के, कुल 12 घंटे लोगों ने बोला। अलग अलग विषय निर्धारित थे, लेकिन मजबूरी ये रही कि 12 घंटे में 8.5 घंटे मुझे बोलना पड़ा हर विषय पर लगभग। बाकी 37 विद्वान मिलके कुल 2.5 घंटे मुश्किल से बोले, क्योंकि जब कोई प्रश्न आ जाता, कोई जिज्ञासा आ जाती तो उसमें बोलना पड़ता। तो संस्कारों का विषय तो मेरा बहुत विस्तृत है, पर मैं अभी आज इसका उपसंहार करूंगा। जो अपने लिए बहुत जरूरी चीजें हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय भाई साहब केसी जैन साहब का जो प्रश्न है उसका संक्षिप्त में उत्तर दूं, क्योंकि वो संस्कार का विषय नहीं है। लेकिन बताऊं, हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास में भी परमाणु जा रहे हैं और आ रहे हैं। आज देश में बहुत सारे लोग जो असामयिक जैसे निधन के शिकार हुए कोरोना बीमारी से, उनको जब ऑक्सीजन नहीं जाती थी फेफड़ों तक, तो इसका मतलब जो जा रही थी, तब पता चला हमें कि हम कुछ आहार ले रहे थे, कुछ ग्रहण कर रहे थे। वरना हम सांस लेते रहते, हमें लगता ही नहीं हम कुछ ले रहे, उससे हमारा देह चल रहा है। ये हवा से, प्रकाश से, हर चीज से जो ये शरीर में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करके जो भी शरीर में जाता है, ये सभी नो कर्म है। शरीर को ही मुख्यतः नो कर्म कहा गया, बाकी को आदि में जोड़ा गया, ख्याल में ना। तो जो गोमटसार जी ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, वो बिल्कुल सत्य है कि जीव प्रति समय कर्म और नो कर्म का ग्रहण करता है। इवन जीव नो कर्म का ग्रहण कब नहीं करता, उसके लिए कहा गया एकम द्वौ त्रीन वा अनाहारकः। तत्वार सूत्र में सूत्र कि जो विग्रह गतौ कर्म योगा, सारी चीजें आप जानते हैं भाई साहब, आपको क्या समझाऊं मैं, आप बहुत अभ्यासी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो वो उस समय जब तक अविग्रह गति नहीं होती है, विग्रह गति होती है, उतने समय अनाहारक रहता है, उतने समय नो कर्म का ग्रहण नहीं करता संसार अवस्था। और जो ही वो आहारक होता है, माने नो कर्म का ही आहार होता है सबसे पहले। समझे आप? तो ये आपके प्रश्न का अत्यंत संक्षेप में मैंने उत्तर दिया, सांकेतिक, क्योंकि विद्वानों के लिए तो संकेत काफी होता है, बाकी विस्तार से चर्चा करना होगी, हम आप फोन पे करेंगे। अभी हम संस्कार के विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज मैं इस हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी 2 संस्कार हैं जो हमारे लोगों से छूटते जा रहे हैं। मैं जहां कहीं भी जाता हूं विदेश में, वहां जैन बच्चों को सबसे पहले एक चीज के लिए जोड़ता हूं, तुम देव दर्शन शुरू करो, तुम प्रक्षाल पूजन शुरू करो। तुम्हें नहीं आए एकदम से समझ में, मेरे से पूछो, मैं बताता हूं एक एक चीज का महत्व। मैंने जो बताया कहीं, वो चीज आपको बताना चाहता हूं। बहुत सरल लोग, उन्होंने कहा कि देव दर्शन करने क्यों जाना, हम ऐसे ही अच्छे हैं। एक तो यहां तक बोले कि भाई साहब, मंदिर तो वो जाए जो पाप करते हो, हम तो पाप ही नहीं करते, हमारे लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है। भाई कपड़े जिसके गंदे हो वो ड्राई क्लीनर पर धुलवाने जाए, हमारे गंदे ही नहीं होते, तुम धुलवाने क्यों जाए। एक इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा भ्रम क्यों? क्योंकि खतरनाक बात यह नहीं है कि आप गलत करते हैं, पर खतरनाक बात यह है कि गलती का संवेदन आपके जीवन से मिट गया, पहचान आपको जीवन से मिट गई। पहले हम लोग जानते तो थे कि हाँ ये चीज गलत है, आज वो संवेदना हमारी नष्ट हो गई।
कई बार जब न्यूरो सर्जन्स आदि के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास हम जब दिखाने जाते हैं, कहते साहब पैर सुन्न हो गया, तो डॉक्टर देखता है सबसे पहले वो मुलायम सी कोई चीज पैर पे के तलवे पे ऐसे लगाता है, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो धीरे से अपना पेन उठाता है, पेन का जो नुकीला हिस्सा है वो नहीं, दूसरा हिस्सा लगाता है मुलायम जो थोड़ा सा गोल है, कुछ नहीं हुआ, फिर वो नुकीला हल्का सा लगाता है, कुछ नहीं हुआ, फिर वो एक रबर की हथौड़ी उठाता है जो लोहे के एक मोटे तार में फंसी होती है, फिर उससे रबर की हथौड़ी से पैर को ठोकता है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं होता है तो फिर वो हथौड़ी के निचला हिस्सा जो होता है वो पूरा सुआ जैसा होता है, जैसा बोरे सिलने का सुआ होता है ना, उससे पहले खरोंचता है हल्का, कुछ नहीं हुआ तो वो उसको पैर में गोंचता है। अब उनकी श्रीमती जी साथ में गई थी दिखाने, वो देख के घबराती हैं, डॉक्टर साहब लग जाएगी, आप इतने जोर से गोंच रहे। वो कहते लग तो जाए, ये बोले तो सही कि चुभ रहा है, यदि चुभ गया इसका मतलब इनका इलाज हो जाएगा, और जिससे चुभ ही नहीं उसे का इलाज होना असंभव है। ऐसे ही जिसके जीवन में पाप चुभते ही नहीं है, गलत काम चुभते ही नहीं है, उन पर खेद ही नहीं होता, फीलिंग्स ही नहीं आती, खतरनाक बात तो वो है भाई साहब। फिर मैं उन लोगों को समझाया, देव दर्शन कराए, उसका महत्व समझाया। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने जीवन में कभी जिनेंद्र देव का प्रक्षाल नहीं किया। मैंने 1 घंटे महत्व समझाने के बाद हमने कहा कल सुबह जिन्होंने आज तक नहीं किया है, जो रोज करते हैं सारे पीछे रहेंगे, जिन्होंने आज तक नहीं किया है मैं खड़े होकर उनको प्रक्षाल विधि कराऊंगा। लेकिन जो 1 घंटे भगवान का महत्व समझाया, स्वरूप समझाया, समोसरण का स्वरूप समझाया, वो इतने अभिभूत थे कि आते समय उनके कहते मैंने साहब रात को पानी नहीं पिया, खाना तो दूर, ये क्यों? कल सुबह हमें जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल करना। मैंने उन्हें बताया, हमने कहा हमारी प्रक्षाल विधि में एक पाठ आता है, एक पंक्ति बता रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं, उसमें बोलते हैं जैन साहब, पापा चरण तज नवन करता, चित्त में ऐसे धरूं साक्षात श्री अरिहंत का, मानो नवन प्रसन्न करूं। इसमें 2 पक्ष, पहला पापाचरण तज, जब आप पाप का आचरण नहीं छोड़ोगे तब तक आप किसके पास गए इसका महत्व पता नहीं चलेगा। जिनके दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है उन्हें पता नहीं होता कि हम किसके पास आ रहे हैं। सामान्य पुण्य का उदय, पहले आप पाप में मग्न हो, पहले पाप का आचरण छोड़ो, पवित्र बनो, हृदय को इतना पवित्र बनाओ। हमारे जीवन में एक बड़ी भारी कमी है, जैसे पैर के तलवे की स्किन होती है। आप लोग जो बैठे हैं भद्र भाई बहन, तकरीबन सब करोड़पति अरबपति परिवारों में से हैं, इनके यहाँ तो बाकायदा पैर भी चिकने करने, मुलायम करने वाले बाकायदा ब्यूटी पार्लर से आते हैं और उनको ठीक ठाक बिल्कुल मुलायम बना के रखते हैं। आजकल चल गया है, फैशन चल गया है, ठीक है, आपकी संपन्नता है, आप करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई को तो पता होगा कि ये पैर की स्किन और आपकी आंख की पलक की स्किन एक जैसी होती है क्या? सेंसिटिव, जमीन आसमान का अंतर हो। पैर की एड़ी की स्किन में यदि आप नोच लोगे कुछ नहीं होगा, और यदि इस पलक की स्किन को नोच के देखो पता चल जाएगा क्या हो। संवेदनशीलता होना चाहिए, ऐसे ही आपके परिणामों में संवेदनशीलता आना चाहिए। हम पापाचरण में रह के, विकारों में रह के हमारे संस्कार वैसे हो गए, हमारी फीलिंग्स खत्म हो गई। तो मैंने उनको थोड़ा महत्व ये समझाया, साथ ही एक महत्व और समझाया। हमने कहा आप अपने घर में और बिजनेस ऑफिस तक रहते हो, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसके सुपर बॉस से कभी मिले? जितनी आप सारे जीवन में कमाई करते हो वो 1 मिनट में उतनी कमाई करते हो। सारा जीवन काम करके जितनी सैलरी आप ले पाते हो वो 1 मिनट में उसकी उतनी इनकम होती है। अब जब आपको ऐसी महिमा आती है और उस व्यक्ति से मिलने जाना पड़े तो आप बड़े सावधान होके जाते हैं।
उसके अनुकूल गिफ्ट लेके जाते हो, कुछ भेंट लेके जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो, इतने बड़े आदमी के पास आ रहे हैं। ऐसे ही आप जब 3 लोग के नाथ के पास जाते हैं तो आप हमारी गिफ्ट भी, हमारी भेंट भी, हमारी विनय की सामग्री भी वह उनके अनुकूल होती है, प्रतिकूल नहीं होती। भगवान अक्षय पद को प्राप्त है तो हम चावल लेके जाते हैं जो अजन्मा है। भगवान का पुनर्जन्म नहीं होना तो हम चावल लेके जाते हैं जो अजन्मा है। क्यों? उनका नाम धान का जन्म होता है, चावल कभी जन्म नहीं लेता। छोटे छोटे प्रतीक, तो उन लोगों को जब हमने भगवान के स्पर्श के लिए अवसर दिया, इतने अभिभूत थे, इतने अभिभूत। 3-4 लोगों ने वहीं खड़े होके कहते साहब हम परदेश में रहते हैं लेकिन हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जितने भी अष्टमी चतुर्दशी होगी, इन पर्वों और जितने अष्टानिका 16 करण होंगे, इनमें हम आलू नहीं खाएंगे, जमी कंद नहीं खाएंगे, यथाशक्ति जिन दर्शन पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये संस्कार उनके आप मौका ही नहीं देते। सच बताइए, जो आपने जैन साहब ने कहा, हमने अपने यहाँ समाज में नियम किया हुआ है, किसी के घर में, आप तो इतना कहते भाई साहब मैं तो ये करता हूं, किसी के घर में पता चला कि कोई बच्चा होने वाला है, हम समाज में मंदिर में बुला के उनका सम्मान करते। हमारी समाज का एक सदस्य बढ़ रहा, उनको कहते हैं देखो भाई साहब हम आपका सम्मान इसलिए नहीं कर रहे कि आप एक जनरेशन पैदा कर रहे, हम सम्मान इसलिए कर रहे आप एक जैन पैदा कर रहे। इसको सबसे पहले जैनत्व के संस्कार देना, सबसे पहले जिन मंदिर लाना। हर एक बच्चे के जन्मदिन पे हम उनको बुलवाते हैं मंदिर, उनके गोला चढ़वाते हैं, अर्घ चढ़वाते हैं, ढोक दिलवाते हैं। 8 साल का होते होते उस बच्चे को बुलवा के बड़े सम्मान से, धूमधाम से उससे पहला प्रक्षाल करवाते, पूजन करवाते हैं, उनको अभिषेक विधि का महत्व समझाते हैं। वो बच्चे पूरा पाठ सिखाते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने मंदिर के जहाँ बनवाया है भगवान का मंदिर, अपना तो ऐसा कहने की भाषा में आएगा, उसको आप अन्यथा नहीं ले, उस क्योंकि जब ये मंदिर बना, जो हमारी कॉलोनी में बना, वो मंदिर बनते समय सिर्फ एक परिवार था, कोई दूसरा परिवार नहीं था। और उसके बावजूद जिन परिस्थितियों में बना, आसपास के लोगों को हमने ऐसे जोड़ा, जितने रहते थे सब नॉन जैन रहते थे। लेकिन आज भी हमारे मंदिर के आसपास हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो किसी जाति का कोई भी हो, वो सब जय जिनेंद्र बोलते हैं, उन्होंने दूसरा शब्द नहीं बोला। उनके लिए मेरी भावना 12 भावना याद है। एक एक बच्चे की पाठशाला चलाई मिसेज ने, उनको बुलाते थे, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। आप नमोकार मंत्र सुनाओ, आपको हम पेन देंगे, कॉपी देंगे। आसपास के गरीब बच्चों को हमने हर तरह की सुविधाएं दी और बदले में इतना ही चाहा कि आप वीतराग धर्म, हमारे पाठ, ये मर्यादाएं, जय जिनेंद्र कहना, ये सीखी। और आज हमारे उसके आसपास सब लोगों का कोई के घर में शादी हो, विवाह हो, जन्म, नॉन जैन तक सबसे पहले आके हमारे मंदिर में दर्शन करते हैं। वो कहते हैं साहब जो तृप्ति हमें यहाँ मिलती है, हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं, ऐसा हमें कहीं नहीं मिलता। मैं आपको जैन दर्शन विधि की एक महत्ता बताता हूँ, एक पक्ष, सारी चीजें नहीं बता सकता, समय बहुत सीमित है, एक पक्ष बताता हूँ। जैन साहब आप इतने अभ्यासी हैं, कहीं आपने अभ्यास के क्रम में जाना हो तो कृपा करके आप बोल सकते हैं। एक आपको तो मैं अनम्यूट के लिए अनुमति देता हूँ। जो हम प्रदक्षिणा देते हैं भगवान की, ये प्रदक्षिणा क्यों देते, पहले जो उत्तर मैं दे रहा हूं पहले वो सुन लेना, उनके अलावा कोई हो तो बताना, ठीक है ना। एक कोई कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय के प्रतीक, कोई मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना का प्रतीक, कोई द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित होने के लिए। ये सब जो 3 की संख्या वाली बातें हैं ना, कोई कहते 3 माने बहुत, हम अपना बारंबार देना चाहते हैं, 108 भी दो, तो सब बातें बेकार। इसके अलावा कोई उत्तर हो तो बताओ जो आगम सम्मत है। मैंने कहा ना 3 संख्या वाली बातें तो भूल जाओ। अब सुनिए, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, सुनो। प्रतिक्रमण में इसका उत्तर है, श्रावक प्रतिक्रमण में और यति प्रतिक्रमण दोनों में जो जिन वंदना विधि है उसमें इसका उत्तर है। वो जब चलते हैं, भगवान के पास आए, आप सामने खड़े हुए, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पूर्व दिग विदिगंतरे ये यावंती केवली जिन साधु गण देवा तान चरणान, एक के माध्यम से
अनंत की वंदना, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना एक जिनबिंब के माध्यम से करते। मैं इसके लिए एक सरल सा, अपना जैन धर्म का नहीं है लेकिन एक दृष्टांत देना चाहता हूं, आपको मर्म समझ में आए। वैदिक पद्धति में एक घटनाक्रम आता है कि वहां तो देवता बहुत सारे हैं, सारे ही रागी हैं, तो रागियों में तो कंपटीशन की भावना होती है, कौन बड़ा। वीतरागी में तो कोई बड़ा होता नहीं है, सभी बड़े होते हैं, लेकिन रागियों में तो उन्होंने जाके शंकर जी के पास जाके सब खड़े हो गए, आप देवादिदेवो महादेवो आप तय करके बताओ कि हम में से सबसे बड़ा कौन हो, किसकी पूजा पहले होना चाहिए। तो वो समझ गए कि अब किसी एक को कहेंगे तो गड़बड़ी होगी, तो उन्होंने कि एक काम करो, आप लोग तीनों लोगों का चक्कर लगा के आओ, प्रदक्षिणा लगा के आओ, जो मेरे पास सबसे पहले आएगा बस उसकी सबसे पहले पूजा। अब इतना सुनते ही सब भागे, अपने अपने व्हीकल स्टार्ट किए, कोई ने मोर पे भागे, कार्तिकेय वो गरुड़ पे भागे, सब अपने अपने। अब बेचारे गणेश जी हैरान, क्योंकि एक तो पहले हैवी वेट और उनका व्हीकल बेचारा चूहा धीरे, तो उन्हें वो जान गए कि हम इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। देखो आगे बात मर्म की है जैन साहब, वो जान गए हम इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो भाग लेंगे दौड़ लेंगे, हम कहां से करेंगे, क्योंकि हम खुद भी नहीं दौड़ सकते और हमारा चूहा नहीं दौड़ सकता, हमारी टैक्सी भी कमजोर है, क्या करें। तो उन्होंने अपने जो माता पिता बैठे थे उनके ही चक्कर लगाना शुरू किया। अब वो जो देवता आगे भाग रहे थे, वो जहां जहां देखे कि चूहे के पैरों के निशान उनसे आगे मिल रहे, तो वो और तेजी से भागे, और तेजी से हाँफते हूंफते 3 लोग का चक्कर लगा के जब तक वो आए महादेव के पास, तो गणेश जी आराम से बैठे थे, वहां मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहते साहब दिखा तो कहीं नहीं, ये गणेशवा, उनकी भाषा में बोल रहा हूं, ये गणेशवा दिखा तो कहीं नहीं, लेकिन सबसे आगे इसके चूहे के पैरों के निशान मिले, चक्कर क्या है। कहते तुमने परमात्मा को दुनिया में ढूंढना चाहा, यदि सारे परमात्माओं को एक में देखना चाहते तो आपको सारा कुछ एक जगह मिल जाता। इसने एक में ब्रह्मांड को देखा और आपने एक में नहीं देखा, आपने ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को देखा। डिफरेंस समझ रहे, वो उनकी कथा है, हमारे ऊपर पूरी तरह नहीं घटती है, लेकिन हमारे यहाँ 3 लोक के जितने भी कृत्रिम चैत्यालय हैं, हम नंदीश्वर की पूजा करते हैं, क्या आप नंदीश्वर में होते हैं? क्या आपके यहाँ जो जिनबिंब है वो 108 धनुष के या कितने कितने काया के जो कहे गए वो होते हैं? क्या उनकी रत्नमयी आंखें होती हैं? नहीं होती। उसके बावजूद आप नंदीश्वर की पूजा करते हैं कि नहीं करते? आप पंचमेरु की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये प्रदक्षिणा जो है वह पहली प्रदक्षिणा है कि अधोलोक में जितने अकृत्रिम चैत्यालय भवनवासियों के भवनों में है, सबसे ज्यादा अधोलोक में ध्यान रखना। क्यों? बीमारी जहां होती है अस्पताल ज्यादा वहां खोले जाते। नहीं समझे आप? नरक के जीव कभी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन नहीं करते। क्यों? वो नरक के बिलों में रहते। नरक के पटल पर भवनवासी देवों के भवन होते और उनका काम क्या है? नारकी यदि लड़ना भूल जाएं, थक जाएं, तो उनको कहते अरे तेरे पास तो ये शस्त्र है, तू ऐसे कर, ये मर जाएगा अभी, मार इसको, इसने पिछले जन्म में तेरे साथ ऐसा किया था। जो लड़ाने का काम करते, चुगली का काम करते, उनको हमारे यहाँ भवनवासी देव कहते। सबसे विकृत मानसिकता, समझ गए ना? कभी न खुद चैन से दूसरों को लड़ा के जो खुश हो, ये सबसे गंदी मानसिकता है। सैडिस्ट ये कहा जाता है ऐसे। असुर कुमार जाति के वही भवनवासी में कई है, उनमें भी मुख्यतः असुर कुमार जाति है। मैंने तो एक जनरल करके कह दिया था। इसलिए सबसे ज्यादा कृत्रिम चैत्यालय कहां है? अधोलोक में। और उसके बाद पहली जब हम प्रदक्षिणा देते हैं, सामने पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम, ऐसे चारों दिशाओं में खड़े होते हैं। चारों में 3 आवर्त, 3 बार ऐसे हाथ घुमाना, 1 बार सिर झुकाना,
हम तो चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने की विधि नहीं है वो। जैसे मानस स्तंभ होता है, उसकी दर्शन एक तरफ से होते हैं कि चारों तरफ से होते हैं, ऐसे ही एक जिन बिंब, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर किस रूप में कहा गया, समो शरण के समान कहा गया। समो शरण में भगवान चतुर्मुख विराजमान होते एक ही मुख है, लेकिन दिखते चारों ओर है। समझ गया ना? इसलिए हम उनकी प्रदक्षिणा करते हैं पहली बार में एक एक दिशा करके, चारों दिशाओं के अधोलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों और जिन बिंबों की वंदना करते हैं। दूसरी बार में मध्यलोक के समस्त कृत्रिम और अकृत्रिम जिन चैत्यालयों, जिन बिंबों की वंदना करते हैं। और तीसरी बार में ऊर्ध्वलोक में वैमानिक आदि और दूसरे ज्योतिष विमान आदि में जितने जिन बिंब विराजमान हैं उनकी हम वंदना करते हैं। इस प्रकार एक के माध्यम से अनेक की वंदना करते हैं, इसे समग्र वंदना कहते हैं। प्रवचन सार जी के मंगलाचरण में पढ़िए कि मैं उन सब की वंदना करता हूं, समग्रम प्रत्ययम, समग्र वंदना और प्रत्येक वंदना। जो हम किसी तीर्थंकर की मूल नायक की पूजा करते हैं वो प्रत्येक वंदना है, और जब हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तो वो समग्र वंदना। तो भाई साहब, कभी आप बताओ कि आपको प्रदक्षिणा देने के संस्कार हैं? आपको पता, आपने इन बच्चों को सिखाया कि आप बेटा इधर खड़े हो, सामने भगवान है, भगवान की दृष्टि यदि पूर्वमुख, ज्यादातर होती है पूर्वमुख, तो आप पूर्व दिशा के जितने अधोलोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, जिन बिंब हैं, उनकी भाव से नहीं दिख रहे। पापा हमें तो दिख, कोई बात नहीं, बहुत से लोग नहीं दिखते। वर्णन करो, ऐसे ऐसे होते हैं, इतने विशाल जिन बिंब होते हैं, ऐसे रत्नोमयी होते हैं, ऐसा पवित्र वातावरण होता है, भावों में विजय। अरे जब तुम भूत को सिखा देते हो, भूत नहीं देखा, लेकिन भूत से बच्चे डरते हैं, राक्षस से बच्चे डरते हैं, उनकी कल्पना कर सकते हो आप कि नहीं कराते हो? बताइए आप लोग माता पिता इतने सुयोग्य हो, लेकिन बच्चों को वहां बाबा आ जाएगा, वहां नहीं आना, बच्चा कोई बात नहीं मानता तो उसको हम डराते सिखाते। आपने ये भय तो सिखाया, भूत तो सिखाए, राक्षस तो सिखाए, लेकिन वीतरागी जिनबिंब कैसे होते हैं उनको नहीं सिखाया आपने, उनका आकर्षण नहीं सिखा पाए आप। तो ये हमारे संस्कारों की कमी। दूसरा एक पक्ष से बताना चाहता हूं, ये तो प्रदक्षिणा का बहुत संक्षेप में किया मैंने, अब मैं दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष आपको बताना चाहता हूं जो इस प्रकरण से जुड़ा हुआ। में एक और संस्कार छूटा है, और वो संस्कार जो छूटा है उसका नाम है विनय, सेवा, वैयावृत्ति और संलेखना। ये पूरा एक सीक्वेंस। बड़ों की विनय का, माता पिता के चरण नहीं छूते, उनसे आशीर्वाद नहीं लेते, घर में हमने उनको छोड़ दिया, अपाहिज बना के छोड़ दिया, गिनते नहीं। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देते, लेकिन आप योग्य बन के माँ बाप को ध्यान नहीं देते। मैं लंबी विस्तार की चर्चा नहीं करूंगा, आपको इस बारे में एक दो चीजें बताना चाहता हूं। मैं कनाडा में रहा जब, तो वहां पर एक परिवार था, दिल्ली के ही कालिंदी कुंज के रहने वाले। उन्होंने एक दिन, पति पत्नी मेरे पास बार बार आते थे, एक दिन बैठ के रोने लगे। क्या हुआ भैया, किस बात का दुख है? आपके कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस है, सब कुछ है, पैसा है, कोठी बंगला सब कुछ है, क्या कमी है, क्या परेशानी है? दुखी होके बोले कि साहब हमारे बच्चों ने आज तक कभी हमारे पैर नहीं छुए। हमारे घर के संस्कार थे कि हम हमेशा माता पिता के पैर छू के ही दिन की शुरुआत करते थे, और इन्होंने किसी ने नहीं छुए, हम क्या करें? हमारे मन में बड़ा दुख होता है। हम बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया, वैभव दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे। यदि आप इतना करा सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा देखते हैं भाई साहब। उनके जो लास्ट डे था उस दिन मैंने उनको कह दिया था उनको लेके जरूर आना। वो लेके आए, सब बैठे। मैंने अपनी सहज चर्चा शुरू की, जानबूझ के कुछ चर्चा योग पर शुरू की। मैंने कहा आप लोग फला तरह से प्रयोग करिए, फिर उसके बाद में हाथ, यद्यपि ये सब भौतिक चीजें हैं और मैंने जानबूझ के की। मैंने कहा हाथ रगड़िए, अब अपने कानों को लगाइए, आपके कानों में जो परेशानी होगी ठीक होगी, आंखों में ठीक होगी, कंधे में ठीक होगी, घुटने में ठीक होगी। फिर मैंने जानबूझ के कहा
क्या इन हाथों को रगड़ के अपनी पीठ पर रीढ़ की हड्डी पे घुमाइए। अब सारे हक्के बक्के कहते हम कैसे घुमाए। मैंने कहा भैया इसीलिए यही जो अपना ट्रीटमेंट है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो से हैं, इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तैयार होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे हिंदुस्तान में लोग माता पिता के पैर छूते थे और उसको माता पिता करुणा भाव से, अत्यंत वात्सल्य भाव से उनकी रीढ़ की हड्डी पे हाथ फेरते थे तो वो पूरा सिस्टम चार्ज होता था। हमने कहा आप लोगों के यहाँ तो ये चीजें हैं ही नहीं ना, इसलिए आपकी रीढ़ की हड्डी चार्ज ही नहीं हो पाती। और दुनिया बॉडी के जितने ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं वो सारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए, तो जब वो ही चार्ज नहीं है तो ये सब तो गड़बड़ियां होंगी, फिर तो आप दवाई दवाई पे चलोगे, बाकी कैसे रहोगे। उन लोगों ने, उनके घर के 8 लोग थे, बेटा बहू वगैरह सब मिला के, उन लोगों ने वही कार्यक्रम पूरा होते ही सबसे पहले जीवन में पहली बार अपने माता पिता के, उनके सास ससुर जो भी कहे, उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो आके मेरे पास उन्होंने, अब आज आपने जीवन में हमें वो पूंजी दे दी जो हमने आज तक नहीं पाई थी। इन बच्चों को ये संस्कार मिल गए, ये विनय के संस्कार मिल गए, माता पिता की विनय करना, बड़ों की विनय करना, देवशास्त्र गुरु की विनय करना। यदि हमने यही छोड़ दिया तो इसका मतलब हम जीवन में सबके होते हुए भी अनाथ हो गए। जिसने नाथ को नाथ नहीं माना वही तो अनाथ है। माता पिता के नहीं होने से कोई अनाथ नहीं होता है। जो नाथ मानने योग्य है, अरे जिनके माता पिता हैं वो कौन से सनाथ है? कौन ध्यान दे रहा है? कौन पूछ रहा है? हाय डैड, हाय मॉम, एवरीथिंग इज फाइन, इतना पूछ के चल देते हैं। एक आध फोन कभी कर लिया कृपा करके, ये कोई संस्कृति है? हमारी संस्कृति में सबसे पहले जो हमारे पूज्य हैं, माने लौकिक दृष्टि से, वो माता पिता, उसके बाद वीतरागी गुरु, वीतरागी देव, जिनवाणी माँ, इनका हमें सम्मान करना सीखना चाहिए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे जीवन में कि हमें वैयावृत्ति और सेवा करना चाहिए। ये बड़ा कठिन प्रसंग है। मैं आज आपको जैन साहब अपने जीवन का यथार्थ घटनाक्रम बता रहा हूं और इस जैन समाज का और बड़े लोगों का, संपन्न लोगों का एक काला पक्ष जीवन में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सबके होते, आकाश में भी होते। चंद्रमा उगता है शुक्ल पक्ष, चंद्रमा नहीं उगता कृष्ण पक्ष, काली रात, उजली रात सब हम कहते हैं। हमारे जीवन का भी कृष्ण पक्ष होता है, वो मैं आपको बता। मेरे पिताजी वो गांव में अचानक मंदिर दर्शन करके पूजन करके आए। नित्य नियम प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय के बाद ही पानी लेते थे, उसके पहले लेते थे। आके वो बैठ जाए तो उनको कुर्सी लगा देते, बुजुर्ग हुए थे, 92 साल के हो गए थे, तो उनको टेबल कुर्सी लगा देते थे छोटी अलग, और उस पर बैठ के वो दरबार किचन पे ही भोजन करते थे। अब उस दिन पता नहीं कैसे हुआ कि वो कुर्सी का जो हैंडल पकड़ के बैठते थे तो वो दूसरा हैंडल पकड़ लिया और बैठ गए, तो निचोड़ी नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो उनकी हिप बॉल टूट गई, कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब वहां जो एक्सरे करवाया तो वो एक्सरे मशीन बाबा आदम के जमाने की, लेकिन एक जैन डॉक्टर की, वो बड़ा सम्मान करता था हमारे पिताजी का। उसने कहा बाबूजी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी हल्की सी हेयर क्रैक, जबकि वो पूरी टूट के दूसरी जगह लग गई थी और उनमें इतना धुंधला आया एक्सरा, कुछ नहीं। साथ में मुझे खबर मिली, मैं तुरंत गया, सब कुछ देखा। जब डॉक्टर ने कह दिया चिंता की बात नहीं, थोड़ा दर्द तो रहेगा, कुछ नहीं बोला, चला आया 2 दिन रुक के। 7वें दिन भाई का फोन आया, यहाँ लेके आए। जब लंबी घटनाक्रम नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में कह रहा हूँ। यहाँ डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने जो ही डिजिटल एक्सरे किया, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो पूरा टूटा हुआ है और दूसरी जगह जुड़ गया, अब तो ऑपरेशन करके दूसरी हिप बॉल डालना पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी करना है करो, इनका जीवन अंत हमें कष्टमय नहीं बना। ऑपरेशन हुआ 92 की एज में, बिल्कुल सफल रहा। 5-6 दिन रहे, घर से भोजन जाए, नित्य नियम पहले सामने टीवी पे उनको पूरे प्रवचन, स्वाध्याय, देव दर्शन, प्रक्षाल सब दिखाते। उसके बाद ही वो अपने पूरे कपड़े बदलते, धोती दुपट्टा पहनने के बाद ही करते थे और उनको सब कुछ करके भोजन करा के तब हम लोग रहते थे। 6 दिन बाद घर आ गए। 3 दिन घर रही है, अचानक उनको
छाती में इन्फेक्शन बढ़ा। सारा इलाज कराते हुए हम डॉक्टरों के पास वापस लेके गए। हमने कि डॉक्टर साहब आपने तो सारा ढंग से इलाज किया था, फिर कैसे हो गया? उन्होंने चेक किया, जब इन्फेक्शन का लेवल समझा तो वो खुद घबराए। उन्होंने कहा इनको तुरंत एडमिट करो। मैंने कहा कि एडमिट करके क्या करेंगे आप, इलाज बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा साहब इलाज तो सिर्फ इतना है कि एक ये इंजेक्शन है, ड्रिप के माध्यम से आधा घंटे में सुबह लगेगा, आधा घंटे में शाम को, और कोई इलाज नहीं है। यदि इसके 8 डोज कुल होते हैं, 5 डोज तक ये ले लिए, बॉडी एक्सेप्ट कर ली, तो ये संक्रमण से बाहर आ जाएंगे। नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं ले जाओ दुनिया में, इससे बेहतरीन इलाज नहीं है कोई। मैंने कहा साहब पिताजी ने मना कर दिया था, अब ये हॉस्पिटल में नहीं रहे। मैंने कहा मैं अपने घर पे कराऊंगा, आपके ही डॉक्टर करेंगे, हॉस्पिटल जितना पवित्र वातावरण साफ सुथरा बना के रखूंगा। हमने किया। घर में भाई साहब आज 7-8 कमरों का घर है, 50 लोग थे। हम लोगों ने ड्यूटी बनाई कि कम से कम एट ए टाइम 5 से 6 लोग पिताजी के पास पूरी सावधानी से पूरा सैनिटाइज वगैरह सब करके वहां रहे। आयुर्वेदिक सैनिटाइजर मंगाया था हमने बनवा के, और उसके बाद उनके सेवा करें, विनय करें, जो पाठ सुनना वो सुनाए, जैसे रखना वो रखें। उसके डॉक्टर को जब ये कहा तो डॉक्टर कहता कि अब मेरा हाथ पकड़ के ले गया, कहते जैन साहब पागल हो गए हो क्या? मैंने कि क्यों, किस बात का पागलपन? कहते आपकी समाज के संभ्रांत बड़े लोग, बड़ी बड़ी मर्सिडीज वाले, वो आते हैं हमारे पास। जब बुजुर्ग ऐसी स्थितियों में होते हैं तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल इन्हीं के लिए तो है। वो डाल जाते हैं हमारे यहाँ, सब पैसा भर जाते हैं, और बाद में 25-50 हजार लाख रुपए अलग से बुला के हमें हाथ में पकड़ाते हैं। कहते डॉक्टर साहब यदि बुढ़ा रात को निपट जाए तो सुबह 10 बजे पहले नींद खराब मत कर। ये अपनी भोगी हुई बात बता रहा हूं। उस दिन मैं कांप गया कि हमारे जैन समाज को और इन पैसे जिनके पास पुण्य का उदय है उनका क्या हो गया। संस्कार कहां चले गए? हमने माता पिता की विनय भूल गए। अरे सल्लेखना कराना तो दूर, हमने उनकी सेवा करना भी छोड़ दी, उनकी वैयावृत्ति करना छोड़ दी। ये बहुत बड़ा क्षरण हुआ है हमारे समाज से। सल्लेखना का अर्थ क्या है? सल्लेखना भी एक संस्कार है। मृत्यु को महोत्सव बना देना। सब मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु का भय जिसके निकल गया, निर्भय हो गया। क्यों? हम मकान बदलते हैं, बड़े मकान में जाते हैं, कोई दुखी होता है? हम कपड़े बदलते हैं और कीमती बढ़िया कपड़े लाते हैं, कोई दुखी होता है? नहीं होता। तो ये देह बदलते हैं तो रोते क्यों? वो संस्कार सिखाए गए हमारे यहाँ सल्लेखना के नाम से, उसकी विधि सिखाई गई है। उसके लिए हमने दिल्ली में, जैन साहब आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम की चीज बता रहा हूं। एक हमने सल्लेखना ट्रस्ट बनाया, एक संस्था ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया। उसका उद्देश्य ही इतना है कि हमारी समाज के लोग सल्लेखना कराना सीखें। सल्लेखना माने जबरदस्ती मरना नहीं है। आप जरा ध्यान देना। मैं एक प्रसंग बताता हूं, किसने प्रेरणा दी। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं धार्मिक हूं, धर्मनिष्ठ हूं, लेकिन एक बार किसी समाज के व्यक्ति ने कार्ड दिया अपनी बिटिया की शादी का, डॉक्टर साहब जरूर आना। अब मैं दुविधा में था, रात्रि में प्रोग्राम था, किसी होटल में प्रोग्राम था, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? तो अपने किसी से सलाह ली, स्थानीय व्यक्ति से। उन्होंने कहा भैया डॉक्टर साहब आप भी घर गृहस्थी वाले हो, आपके भी बच्चे हैं, आज आप इनके यहां नहीं जाओगे तो कल जब आपके बच्चे की शादी होगी कौन आएगा? बात तो सही कह रहे हैं। मैंने मान ली, जाने लगा। भले ही चाहे पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, जाते लिफाफा देते चले आते, भैया लोक व्यवहार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जीवन का अंत समय भी सबका आएगा, सबका आएगा अंत समय। और आज की पीढ़ी, अधिकांश लोगों के बच्चे विदेश में बैठे, कौन संभालेगा आपको? कौन अंत में नमोकार मंत्र सुनाएगा? कौन आपको छना पानी देगा? कौन आपके लिए सात्विक भोजन देगा? कोई देखने वाला नहीं।
इसकी जागृति हमें बनाना पड़ेगी। इसके लिए हमें समाज में संस्कार करना पड़ेगा कि जो जहां है अपने पास पड़ोस के लोगों की सेवा करना सीखो, वरना तुम विदेश में बस गए, तुम्हारे माता पिता यहां हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। मैंने यूएस में इस चीज की प्रेरणा दी। हमने कहा आपके पास जो भी मिले उनके, आप कोई बुजुर्ग है, बीमार है, आप सेवा करो। आज तो स्थिति इतनी बदल गई है संस्कारों की। एक सही घटना बता रहा हूं आपको जैन साहब, दिल्ली के साउथ एक्स की घटना है। पति मर गया, पत्नी रह गई, उनके बच्चे विदेश में रहते थे, अच्छा कामकाज था। साउथ एक्स में उनकी कोठी कम से कम 100 करोड़ की थी, 500 गज में, बड़ी आलीशान कोठी थी, सब कुछ था। उनके बच्चे एक बार आए, पति पत्नी दोनों आए, कहते माँ कुछ दिन के लिए विदेश चलो आप, हमारे यहाँ हम भी कैसे रहते, देखो आपको हम विदेश घुमा के लाएंगे। छल मन में था, उनका उद्देश्य था वो कोठी बेच के 100 करोड़ ले। किसी डीलर से सारी बात कर चुके थे, सेटिंग कर चुके थे, पेपर लाए, कहते माँ ये वीजा लगवाने के लिए साइन चाहिए आपके। माँ के साइन करवाए, पैसे सारे अकाउंटों में अपने ट्रांसफर करवा लिए, माँ को लेके एयरपोर्ट तक गए। अब उनका माँ का वीजा था ही नहीं, तो कहने लगे वो आपके अंदर एक साइन करवा के लाता हूं। माँ को बाहर बिठा दिया, बेचारी बैठी, वो अंदर गए, फ्लाइट में बैठे, अमेरिका चले गए। 4-5 घंटे हो गए, जो पुलिस वाले CISF के लोग थे उन्होंने कहा माँ आप क्यों यहाँ बैठी हो, क्या टिकट है, कहाँ जाना। मेरा बेटा अंदर गया है, वो कुछ कागज लेके आएगा। कि साहब कौन सी फ्लाइट, किस नाम से। उसने अंदर जाके पूछा कि उनकी तो फ्लाइट गई, वो तो चले गए यहाँ से, छोड़ गए आपको। तो उसने अपनी मेड को फोन किया, जो उसके यहाँ चौका बर्तन करने, झाड़ू पोछा करने आती थी, उसको फोन किया। वो लेके आई, लेके कोठी पे गए तो कब्जा दूसरों का था, उनके गार्ड बैठे हुए थे, बिक चुकी है, आपने साइन किए। वो आज भी अपने मेड के यहाँ रहती है, उसके आश्रित। ये हमारे समाज के संस्कार हो रहे हैं, ये पूर्णोदय की स्थिति है। माँ बाप को माँ बाप मानने को तैयार नहीं है, जो सगों को निभाने को तैयार नहीं है, वो गैरों को क्या निभाए। हमारा उद्देश्य है जैन साहब, हमने उसमें बाकायदा योजनाएं बनाई। 4 प्रकार की 4 बुक, हैंडबुक बनेंगी। एक में कैसे वैयावृत्ति करना, हम अकेले हाथ पैर दबाने लगते, हमें पता नहीं बुजुर्ग की कमजोरी की स्थिति क्या है, आप अपनी ताकत के हिसाब से दबा रहे, उनको उल्टा दर्द हो रहा। किस तरह की बीमारी में कैसे वैयावृत्ति करना, इसका पूरा 70 डॉक्टरों के साथ रिसर्च करा रहा हूं। किस बीमारी में किसकी क्या मनोस्थिति है, उसको कौन सा पाठ सुनाना। हम हर किसी को राजा राणा छत्रपति सुनाने लगते। भाई साहब, कोई को मौत का डर पहले ही बैठा हो और आप सुनाओ मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, वो डरता है, उसके मन में भय का भाव बढ़ता है, उसको सुनाओ आत्मा अजर अमर है। तुम तो चैतन्य घन हो, तुम ये देह हो ही नहीं, तुम्हारा मरण नहीं होता, वियोग देह का होता है, आत्मा का वियोग नहीं होता। आपके चैतन्य गुणों को पहचानो, वो चीज हमें समझाना पड़ेगा। आज हमें संबोधन करना नहीं आता, वो समझिए आप। और साथ में उसको औषधि उपचार वहां पर केंद्र में अभी बन नहीं पाया साधनों, क्योंकि मैं मांगने में एक्सपर्ट नहीं हूं, वो चर्चा नहीं करना चाहता। उसमें एक आयुर्वेदिक औषधालय होगा जिसमें वृत्तियों के लिए शुद्ध दवाइयां मर्यादा की बना के दी जाए, उनके घर तक पहुंचाई जाए और किसी से पैसा नहीं मांगा जाए। जिसको दान में जो देना हो दो, लेकिन मांगा नहीं जाए। आपको जानकारी दूं डॉक्टर साहब, केसी जैन साहब, जो मंदिर हमारे यहाँ बना, इसमें 3 प्रतिज्ञाएं हैं। इस मंदिर में कभी बोली नहीं लगेगी, इस मंदिर में कभी दान चिट्ठा नहीं मांगा जाएगा, अनंत चतुर्दशी को भी कोई बैठता नहीं है, और इस मंदिर में कभी जरूरत नहीं बताई जाएगी कि मंदिर में ये जरूरत है। इतनी सावधानी, इतनी विनय, जिसको आना है भगवान की विनय करने आओ, संस्कार लेने आओ, ये व्यापार का केंद्र नहीं। यही स्थिति उस ट्रस्ट में रहेगी, उस संस्था में रहेगी। हमारा उद्देश्य है हम बुजुर्गों की सेवा करना सीखें, बीमारों की सेवा करना सीखें। ये बीमारी ऐसी आई, इसने ऐसा हमारे दूर बना दिया। मैंने देखा लोगों को, भाई साहब, JCB से डेड बॉडी उठा के डाली जाती हुई, बच्चे वही हैं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं।
रैप करके डाल दी जाती है। कहां जलती है, कहां संस्कार होते हैं, यही पता नहीं चलता। मशीनें कर रही हैं, हमारे संस्कार खत्म हो गए। आप अंत समय तक बुजुर्गों को धैर्य दिलाइए, उनकी नजरों के सामने रहिए, उनकी विनय करिए। छूने का भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। बच्चा नींद में चौंकता है, माँ छाती पे हाथ रख देती है, बच्चा मीठी नींद सोता है। जब बुजुर्ग मृत्यु के भय से चौंकते हैं, बच्चे उनके पास हाथ रखने को तैयार नहीं। ये विडंबना, ये स्पर्श भी एक चिकित्सा है। इसको हम समझें, इसका महत्व समझें, और हमें माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, इसकी गरिमा समझें। मुझे याद है जब मैं 10 लक्षण में आया था कलकत्ता, उस समय राजेंद्र गंगवाल जी जामुन भाई के यहाँ रोका था 8 लोअर राउडरी स्ट्रीट पे। उस समय दादी जी भी थी, माँ साहब भी थी। वो एक बात कहती थी बच्चों से, परोसगारी करो, तुम सीखो। एक कोई हमारे घर में अतिथि आया, मेहमान आया, विद्वान आया, तुम विनय करना सीखो। तुम ये नहीं कि नौकर चाकर करे, तुम लोग करो। आज हम नर्सों और मेड के ऊपर माता पिता को छोड़ देते हैं। कोई बच्चा रात की नींद खराब करने को तैयार है, कोई विनय करने, सेवा करने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना हो रही। आज हमें पहला संस्कार ये सीखना है कि हम माता पिता की विनय करेंगे, गुरुजनों की विनय करेंगे, मंदिर की विनय करेंगे। जैन साहब सुनिए जरा, कैसी जैन साहब, हमारे मंदिर में कोई माली नहीं, पुजारी नहीं। सुबह सबसे पहले आधा घंटे पहले खुद जाता हूं, अपने हाथ से झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, हाथ पैर नहा के तो जाती हूं, वहां पुनः हाथ पैर धो के अच्छी तरह से चले पानी से जाके पानी, धोती दुपट्टा पहन के पानी छानता हूं, प्राशुक करता हूं, बर्तन धोता हूं, चंदन पीसता, सामग्री बनाता, स्वयं प्रक्षाल करता। लोग होते हैं सब, और उसके साथ लास्ट में खुद अपने हाथ से बंद करके झाड़ू खुद लगाना। ना रखाया कभी, नौकर चाकर ना रखेंगे, समाज के लोग मिलकर खुद करते हैं। एक काम मैं करता हूं, दूसरा दूसरे करने लगते। हमने मंदिर की विनय नहीं सीखी। दूसरा जो झाड़ेगा, चींटी मर जाए उसे परवाह नहीं होगी, लेकिन हम झाड़ेंगे। उनको सिखाते हैं, एक चींटी भी है उसको अलग लेना। चावल बीनते हैं, एक द्रव्य आज हम मंदिर के मालियों के ऊपर छोड़ते हैं, हमारे यहाँ समाज के लोग खुद बीनते हैं। यदि एक भी उसमें कीड़ा है, इतने चावल साथ निकाल के उसको अलग रख के आएंगे। भैया अपनी जीवन तू चलाना, आगे जैसा जाए। मंदिर में तो नहीं रख सकते, लेकिन सामग्री की शुद्धि करेंगे, लेकिन उसके प्राण नहीं लेंगे, उसे बीन के यूं फेंकेंगे नहीं। हर चीज की विनय संस्कार सिखाइए भाई साहब। इन संस्कारों के बिना ये मनुष्य जीवन क्या रह जाएगा। पत्थर तो वो भी होता है जिस पर कुत्ते पेशाब करते हैं, और पत्थर वो भी होता है जिस पर हम अभिषेक करते हैं। क्षमा करना, संस्कारों का महत्व, संस्कारों का महत्व है जैन साहब। हम अपने जीवन में यदि संस्कार नहीं ले पाए तो हम भी कहीं ऐसे गंदे पत्थर बने होंगे जिस पर कोई भी कुछ कर रहा हो, शुद्धियां कर रहे हो। इसलिए भाई, हम इस दुर्दशा में नहीं जाना पड़े। यदि आप नरक निगोद का भय रखते हो तो ऐसे काम ही नहीं करो कि जो उस जगह जाना। हम क्यों झूठ बोलें, क्यों छल करें, क्यों चोरी करें, क्यों हिंसा में आनंद लें। आपको नरक नहीं जाना तो पापों में आनंदित मत होइए, परिग्रह में आनंद मत होइए, धर्म में आनंद लीजिए, देह संस्कार लीजिए, तो आपका जीवन सुधरे। समझ में आया। यदि तिरंच गति में नहीं जाना है तो छल प्रपंच करना छोड़ दीजिए। ये हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या फायदा है। धर्म के पूजा करने से कल्याण होने वाला नहीं। पूजा करिए लेकिन सीखिए। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, पापा चरण तज निवहन करता, भगवान के ऊपर 2 बूंद जल डालना, इसलिए नहीं जामुन बाबू कि हाँ साहब हम मंदिर के प्रमुख हैं, वो पहले डालेंगे, कौन बताएगा वो, नहीं। हमारे यहाँ तो ये छूट दी गई कि जो पाप का आचरण छोड़ के यदि भगवान का अभिषेक करना चाहता है, भैया तू सबसे पहले आ। हमारे यहाँ मंदिर में बोली कभी नहीं लगी। एक बार जब लोगों ने जिद की थी तो मैंने लगवाई थी। हमने कहा देखो आज का जो आयोजन है इसमें प्रमुख स्थान उसको दिया जाएगा कि जो मंदिर में 365 दिन में से कम 300 दिन भगवान के प्रक्षाल पूजन में जुड़ना, आपकी ड्यूटी नहीं करूंगा तो सब में जो जुड़ना चाहे
उसके लिए मैं सबसे पहला सौधर्मेंद्र जैसा कोई भी स्थान देना वो दूं, पैसों से नहीं दूं, साधन से नहीं दूंगा, साधना से दूंगा, क्योंकि धर्म साधनों से नहीं होता है, धर्म साधना से होता है। ये चीजें हम समझें, इन संस्कारों को समझें। समय आपका हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। तुरंत मुझे दूसरी भी स्वाध्याय में रहना है 8 से 9। इन संस्कारों का महत्व समझें, बच्चों को सिखाएं, एक एक चीज को विनय पूर्वक सिखाएं, और आप ये सुगंध देश में विदेश में जहां भी हो ये संस्कारों की सुगंध फैलाएं। यही मेरी आपसे भावना है। कभी मौका मिला तो इस विषय पे आगे चर्चा करूंगा। आज और कल ये आखिरी है, कल आपके दूसरा प्रोग्राम है, परसों अलग प्रोग्राम है, और ये चर्चा को यहीं विश्राम देता हूं। आप लोगों ने जो वात्सल्य पूर्वक, साधर्मी वात्सल्य पूर्वक सुना, जो मेरे प्रति अनुराग दिखाया, विश्वास दिखाया, उसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस रूप में है, मेरे लिए कुछ मत कहिए, कोई धन्यवाद मत दीजिए, मुझे धन्यवाद दीजिए तो क्रिया से दीजिए, शब्दों से मत दीजिए। यदि आपके बच्चों को आप संस्कार सिखा देंगे, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, मैं कृतज्ञ होऊंगा। मुझे धन्यवाद दोगे तो मुझे कोई लाभ नहीं, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब आपका एक एक बच्चा, आपका जीवन संस्कारित हो, और आपका एक एक बच्चा इन संस्कारों को सीख करके अपने जीवन को उन्नत बनाए। यही पवित्र भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः।